मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का जो चैप्टर है वो हर्बिसाइड मिक्सचर के ऊपर है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ हर्बिसाइड मिक्सचर एंड यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हर्बिसाइड मिक्सचर क्या होता है, उसका एग्रीकल्चर में क्या। ऐसे भी हम लोग लो वॉल्यूम हर्बिसाइड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लो वॉल्यूम हर्बिसाइड के बारे में पढ़े हैं कि मतलब हर्बिसाइड जैसे कि हम लोग जानते हैं लो वॉल्यूम कैसा होता है, एडजुवेंट सरफेक्टेंट, तो इस बारे में पढ़े हैं। अभी हम लोग हर्बिसाइड मिक्सचर एक्चुअली में क्या होता है, तो लो वॉल्यूम हर्बिसाइड क्या होता है, ये जो होता है विथ लो वॉल्यूम, ये फॉलियर और टारगेटेड स्पीसीज में बहुत जल्दी एक्ट करता है, और जो इसका क्वांटिटी होता है वेरी लो वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वीट कंट्रोल मैनेजमेंट में हम लोग देखे हैं, ये क्लास मैं ले चुकी हूँ अर्लियर, कि लो वॉल्यूम हर्बिसाइड में क्या होता है कि मतलब जैसे ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज़ होने की वजह से ये ह्यूमन हेल्थ इन्वायरमेंट ये सब में रिस्क था। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस को देखते हुए लो वॉल्यूम का एप्लीकेशन आया। ठीक है, इसका जिसका बहुत सारा बेनिफिट है। Low volume foliar, only the targeted species are treated. ठीक है, low volume foliar application is also extremely low profile. No large truck, no noisy spray device, only professional employees with the backups. ठीक है, low volume foliar also allow the low application cost. ठीक है, low application cost है due to lower volume of the mix being applied extremely fast. तो lower volume की वजह से मिक्सिंग भी इजी होता है, एप्लीकेशन भी इजी होता है। ठीक है, और ड्यू टू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ बीइंग अप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल। ठीक है, अब है हर्बिसाइड मिक्सचर, इट इन्वॉल्व हर्बिसाइड। आज के लेक्चर में हमको बेसिकली क्या देखना है कि हर्बिसाइड मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, herbicide mixture, it it involves mixing of two or more herbicides used for effective and economical weed control. ठीक है, तो herbicide mixture क्या है कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर herbicide। ठीक है, उसको जो इफेक्टिवली और इकोनॉमिक हो वीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है इस मिक्सचर का। A mixture will broaden the spectrum of herbal action and kill a variety of it. एक तो है कि broaden the spectrum and herbicidal action and kill a variety of weed. It may increase the effectiveness in the mixture. One herbicide may prevent rapid degradation of other and maintain a effect. तो क्या कहता है कि इफिकेसी को इम्प्रूव करता है। मिक्सचर ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द डोज ऑफ ईच ऑफ हेर्बिसाइड नेसेसरी फॉर वीड कंट्रोल लीडिंग टू लो रेसिड्यू। तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूस द डोज ऑफ ईच ऑफ द हेर्बिसाइड। ठीक है, तो दोनों का डोज को अगर मिक्सचर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि डोज जो है कम हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा वीट कंट्रोल के लिए वेरी गुड होगा। जहाँ डोज कम होगा, जो रेसिड्यू आज के डेट में रेसिड्यू जो बचता है वो वही हम लोग के लिए हार्मफुल होता है ना। तो जब लो वॉल्यूम और मिक्सचर इफिकेसी अगर सही तरीके से होगा तो रेसिड्यू नहीं बचेगा तो हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो टू टाइप्स ऑफ हम लोग आज हर्बिसाइड मिक्सचर ही पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग हर्बिसाइड दो अलग अलग तरह का हर्बिसाइड का मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे टैंक मिक्सचर मेड विद डिजायर्ड हर्बिसाइड एंड रेड बिफोर एप्लीकेशन। तो टैंक मिक्सचर में डिजायर हेर्बिसाइड डालेंगे, जैसे एनिलोफोस प्लस 2,4-DE। ये दो अलग अलग हेर्बिसाइड का मिक्सचर है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है तो व्हाट इज हेर्बिसाइड मिक्सचर, हेर्बिसाइड मिक्सचर का बेनिफिट क्या है, और एग्जाम्पल ऑफ द हेर्बिसाइड मिक्सचर। फिर रेडी मिक्स फॉर्मुलेटेड बाय, रेडी मिक्स आता है जैसे बहुत सारे रेडी टू यूज होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हर्बिसाइड का एक साथ मिक्सचर होता है, लाइक 2,4-D
ग्लाइकोफोसेट और पैराक्वाट 2,4-D, एटाजिन प्लस मेटालोकोलोर पैराक्वाट प्लस ऑक्सोफ्लोरोफेन। अब है द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग। इस तरह से हम लोग हर्बिसाइड मिक्सचर लगा रहे हैं। अब हर्बिसाइड रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग एज ए सिस्टमैटिक rotational sequence of herbicide used in the same field to prevent or control formation of herbicide resistant weed। तो प्रैक्टिस कैसा होगा? सिस्टमेटिक रोटेशनल सीक्वेंस ऑफ herbicide, ठीक है, प्रिवेंट कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ herbicide रेजिस्टेंट। तो ये प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, रोटेशनल वे में होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या, अगर एक ही तरह का हर्बिसाइड हम लोग डालते रहेंगे तो वो जो वीड होता है वो रेजिस्टेंस शो करने लगता है एक वक्त आने के बाद, मतलब उसमें इफेक्ट असर नहीं करता है। तो उस सब केस में क्या है कि हम लोग को हर्बिसाइड रोटेशन करना है। अगर हर्बिसाइड रोटेशन हम लोग नहीं करते हैं तो वो जो है रेजिस्टेंस डेवलप करता है, फिर उसमें इफेक्ट नहीं होता। तो ये सिस्टमैटिक होना चाहिए और रोटेशनल होना चाहिए। In a rotational program, a soil applied or foliage applied herbicide or both are used in a sequence to take care of annual as well as perennial। तो हम लोग ये दोनों ही सॉइल अप्लाइड और फोलेज अप्लाइड दोनों को हम लोग को सीक्वेंस में करना है। ऐसे नहीं कि सॉइल में ही बस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि फोलेज में ही कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सीक्वेंस पे देखना है। The choice of herbicide depend on tolerance of crop to particular herbicide, types of weed spectrum, intensity of weed infestation, soil and climatic factor। ठीक है, तो चॉइस ऑफ herbicide किस पे डिपेंड कर रहा है? टॉलरेंस ऑफ क्रॉप टू पर्टिकुलर herbicide, types of weed spectrum, intensity of infestation, soil and climate। The best rotational program will aim at maximum cumulative cost benefit ratio and at least residual problem and least build up tolerant to it। तो रेसिड्यू नहीं होना चाहिए और उसमें टॉलरेंट नहीं आना चाहिए। एडवांटेज क्या है? हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इमर्जेंस ऑफ टॉलरेंट वीड स्पीसीज, reduce the qualities of herbicide required for optimum weed control, provide most effective weed control for the duration of crop growth, reduce the building of herbicide residue problem, it offers high cumulative cost benefit ratio over the year। अब है herbicide tolerance and resistance क्या है? तो herbicide tolerance naturally occur inheritable ability of some weed biotype। मतलब हर्बिसाइड जब हम लोग ट्रीट करते जाते हैं तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। सेफनर, प्रोटेक्टेंट, एडजुवेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस अब एक है कि तुम्हारा टॉलरेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सम ऑफ द वीड टाइप विद इन द पॉपुलेशन टू सर्वाइव ए हर्बिसाइड, मतलब हर्बिसाइड हम लोग उसमें ट्रीट कर रहे हैं फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है, इट मीन्स इट शो द रेजिस्टेंस, मतलब उसको जरा सा भी इफेक्ट नहीं हो रहा है हर्बिसाइड एप्लीकेशन का। उसी तरह से द टर्म टॉलरेंस रेफर टू द पार्शियल रेजिस्टेंट एंड प्रेजेंटली द यूसेज ऑफ द टर्म। तो इसमें पार्शियल, जब पार्शियल रेजिस्टेंस आ रहा है तो इट्स मीन्स टॉलरेंस है, और जब पूरा रेजिस्टेंस आ रहा है मीन्स वो विथस्टैंड कर रहा है उस हेर्बिसाइड के साथ, तो वो हो गया रेजिस्टेंस। और जब पार्शियली कर रहा है तो टॉलरेंस। क्रॉस रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू टू और मोर हेर्बिसाइड, मल्टीपल रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू टू और मोर। तो बेसिक प्रिंसिपल टू herbicide resistant, time, dose and method of application of herbicide, variation in phenotypes of population, genetic variation by mutation or activation of pre-existing gene। Resistant, अब एक condition for favorable development क्या है? Repeated use of same herbicide, अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उससे herbicide resistant आ जाएगा। एरिया वेर मिनिमम जीरो टेलेज है वहां पर आ जाएगा। उसके बाद है फील्ड वेर फार्मर रिले ऑन ओनली हेर्बिसाइड फॉर हाई डिग्री, ज़्यादा उस पर डिपेंड है हाई डिग्री, तो वहाँ हो जाएगा। उसके बाद है नॉन क्रॉप सिचुएशन लाइक रोड साइड, रेलवे ट्रैक,
वहाँ हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस वाज एग्जिबिटेड इन क्रॉप इज ड्यू टू हर्बिसाइड मेटाबॉलिज्म बाय क्रॉप मेकिंग द इनएक्टिव। तो एक तो है किसकी वजह से, herbicide metabolism की वजह से, absence of certain metabolic process in crops compared to weeds and thus tolerating the herbicide. Crops couple the herbicide molecule. तो एंटीडॉट, सेफनर, एडजुवेंट, तो ये अभी देख, केमिकल विच यूज इनएक्टिव द अप्लाइड हेर्बिसाइड आर कॉल्ड एज एंटीडॉट। जैसे अगर हम लोग कोई हेर्बिसाइड डाले हैं और उसको हम लोग को इनएक्टिव करना है तो हम लोग दूसरा चीज डालेंगे, जो दूसरा चीज डाल रहे हैं उसको हम लोग एंटीडॉट बोल रहे हैं, ठीक है। तो पैराक्वेट स्क्रैप स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है, उसको इनएक्टिव करता है 1% फेरिक्लोराइड। उसके बाद है सेफनर और प्रोटेक्टेंट, सब्सटेंस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप प्लांट। मतलब सेफनर उसी को बोलेंगे, जैसे हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो वीट के साथ हम लोग सेफनर भी डालेंगे। तो जैसे नेप्थेलिक एनहाइड्रेट सीड उसको डालेंगे तो वो मोलिनेट या एलाक्लोर को होता है, उससे बचाता है मेन क्रॉप को, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेफनर एंटर द टारगेट प्लांट एंड compete देयर विथ herbicide molecule फॉर बाइंडिंग साइट ऑन some native enzyme, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये एडजुवेंट, एडजुवेंट में हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, ये सब हम लोग एडजुवेंट के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग हर्बिसाइड मिक्सचर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एंटीडोट, सेफनर, एडजुवेंट, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा जब दो तीन तरह का मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। और इसका किस तरह से एप्लीकेशन है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये तुम लोग का आज है। मैं इस क्लास से रिलेटेड कल तुम लोग से पूरा इससे क्वेश्चन पूछूंगी। ये क्लास लो, वॉल्यूम, हर्बिसाइड, एडजुवेंट, ये सारा तुम लोग को अच्छे से पढ़ के आना है। और ये मैं डायरेक्ट कल तुम लोग का टेस्ट लूंगी, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फोरम में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, देन थैंक यू।